Good morning, all of you. Let's start a new topic today. From class 8, this is the topic that we are going to read here, which will tell you about our constitution. तो ये आपको बताएगा, समझाएगा कि किस तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इतना इम्पोर्टेंस है, इसकी वैल्यूज क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तो आपके 8th क्लास का टॉपिक है ये, जहां पर आप इसको काफी कुछ समझे। आई नो अबाउट दैट कि आपने पहले भी इस लेसन को पढ़ा है, समझा है, बट आज थोड़ा कुछ स्पेशल फीचर समझते हैं इसके, आज थोड़ा कुछ स्पेशल क्वालिटी समझते हैं इसके, आज थोड़ा हटके पढ़ते हैं इसको। तो जैसे चैप्टर स्टार्टिंग में जाते हैं, वी विल फाइंड आउट देयर द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या है। आपके बुक में या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक में देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द डेफिनेशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन ये है, कॉन्स्टिट्यूशन ये है, कॉन्स्टिट्यूशन वो है। सो यू कैन डू, you can read, you can write anything whatever you want that should be suit the definition of the constitution, but it's my duty that I have to tell you the definition of the constitution. So according to me, constitution is a rule book. जिस तरीके से हर जगह पे, हर ऑफिस में, आपके स्कूल में, आपके घर में, हर जगह पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरीके का एक एनवायरमेंट होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो क्लियरली डिफाइन होते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो उसका रूल को कहना है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो सेम यहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक देश को चलाने का नियम कानून क्या है, उसी की किताब है। सिंपल इन योर सिंपल वर्ड यू कैन से दिस इज अ बुक ऑफ रूल्स थ्रू दैट कंट्री विल रन। तो आपको मुझे पता चल गया होगा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन कैसे करना है। सिंपल भाषा में कहा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन एक नियमों की किताब है जिसके द्वारा देश को चलाया जाता है, जिसके अंदर सब कुछ एक्सप्लेन है डिटेल में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे करना है और किसके क्या राइट्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक हमारे पास है रोल एंड नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, कि भैया रोल क्या है, जरूरत क्या है, क्या फर्क पड़ जाएगा अगर किसी देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ। कोई फर्क पड़ जाएगा? जी बिल्कुल फर्क पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा? फर्क क्या पड़ेगा? रोल क्या है, नीड क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो देखिए कुछ टॉपिक्स लिखे हुए। सबसे पहले हमें बात करते हैं पहला टॉपिक, फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन। हमें आपको पता ही होगा कि इसमें हमें पार्टिसिपेट कैसे करना है। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, सो द पीपल ऑफ द कंट्री दे वुड नॉट बी एबल टू नो कि हाउ टू टेक पार्टिसिपेट इन वेरियस एक्टिविटीज, व्हाट आर द क्राइटेरिया। बट इफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर, वी वुड एबल टू नो कि हाउ टू पार्टिसिपेट एंड व्हाट इज द टाइप, व्हाट इज द रूल्स टू पार्टिसिपेट इन, एंड इट इज एक्सप्लेन्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। और ये नहीं कि सबके लिए अलग अलग है, सबके लिए एक ही है। गवर्नमेंट बदल सकती है, पार्टिसिपेशन का सिस्टम नहीं बदलेगा। सेकेंड है अ लिविंग डॉक्यूमेंट। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, लिविंग जिंदा, जिसके अंदर चेंजेस हो सकते हैं। जब आप चाहो तो उसको बदल सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को इसी तरीके से होना चाहिए। 10 as फंडामेंटल ऑफ सोसाइटीज। एक कॉन्स्टिट्यूशन आपको उस देश की सोसाइटीज जो फंडामेंटल बेसिक सोसाइटीज होते हैं उसके बारे में बताता है। तो किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन वहां के लोगों के लिए लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को ध्यान में रख के लिखा गया होगा, नहीं। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को ध्यान में रख के लिखा गया होगा, नहीं। किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन उस देश की सोसाइटीज, उस देश के पीपल, उस देश का रिलीजन, उस देश का सब कुछ देख के लिखा जाता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से पता चल जाता है कि भैया उसका फंडामेंटल सोसाइटी कैसी है, थॉट कैसी है, लोगों के लोग क्या चाहते हैं वहां पे। अगला है डिफाइन नेचर्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन से हमें पता चल जाता है कि वहां के जो लोग हैं, वहां के जो कंट्री को रन करने वाले
सिस्टम क्या है, क्या जो पॉलिटिक्स होती है वहां पे वो कैसे होती है, कौन वोट देगा, किसको वोट देगा, वोट के लिए क्या क्या कर सकते हैं, नियम कानून क्या है, इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी क्या है। तो आप जब उसको रूल्स को पढ़ेंगे तो डिफाइन होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो इलेक्शन कैसे होगा, कौन कौन सब पार्टिसिपेट करेंगे, कौन वोट देगा, कैसे वोट देगा, कोई वोट नहीं देगा तो क्यों नहीं देगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जब कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइन होती है। इंडिया में आप स्पेशली आप देख सकते हैं, इंडिया में आप स्पेशली देख सकते हो किस तरीके से हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति, राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्रियों की लड़ाई होती रहती है। फिर एक इंश्योरेंस, ये इंश्योर करता है कि जो इसमें लिखा गया है वो बिल्कुल सही है और वैसे ही होगा। आगे प्रिवेंट कम्युनिटी डोमिनेट, हमने देखा है कि सभी जगहों पे एक जैसे लोग नहीं रहते, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, समुदाय हो, भाषा हो, रंग हो। इन द वर्ल्ड पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन, कलर, लैंग्वेज। तो ये पूरा का पूरा डिफाइन कर देता है, क्लियरली स्टेट कर देता है कि आप हमारे देश में इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ऐसा ऐसा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इट्स गार्ड अगेंस्ट वर्स्ट सिचुएशन। कई बार ऐसी भयानक सिचुएशन हो जाती है कि सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। कोरोना का टाइम ले लीजिए, कभी लड़ाई हो जाती है, दूसरा देश अटैक कर देता है, तो सब लोगों को पता ही नहीं होता क्या करे क्या ना करे, क्या सही है क्या गलत है। आप कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बताएगा कि सही क्या है गलत क्या है, ऐसी सिचुएशन को पूरा लिखा होता है, आप उसी के थ्रू जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे यहाँ पे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फीचर क्या है। तो सबसे पहले डिटेल एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है भारत का संविधान, जिसको हाथ से लिखा गया, एक रिटन और डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन है हिंदुस्तान का। पहला पॉइंट सबसे बड़ी चीज कि हिंदुस्तान का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लिखा हुआ है और डिटेल में लिखा हुआ है। दूसरा ठीक है, मतलब हम अपने देश को चलाने के लिए किसी के अंडर प्रेशर काम नहीं करेंगे। हमारे देश के इंटरनल मैटर में कोई बाहर से इंटरफेयर नहीं कर सकता, हमें कोई गाइड नहीं कर सकता जब तक हम ना चाहे। हमारे ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर, कोई कंट्री प्रेशर नहीं बना सकती। क्लियरली डिफाइन है कि इंडिया अपने सारे डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल फ्री है, उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है सोशलिस्ट सेक्युलर। हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ किसी भी धर्म को मान्यता प्राप्त नहीं है, सभी धर्म समान है। और सोशलिस्ट है क्योंकि हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जनता की भलाई के लिए काम करता है, किसी खास पर्टिकुलर पर्सन या पब्लिक के लिए नहीं, वो पूरी देश की जनता की भलाई के लिए काम करता है, सोशल काम करता है, पर्सनल बिहाफ काम नहीं करता। प्रोविजन ऑफ अमेंडमेंट का द्वार खुला हुआ है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चीज ऐसी है जो गलत है, उसको हटाना है या कोई चीज लाना है या नियम में चेंज करना है, थ्रू द प्रोसीजर व्हाटएवर द एक्सप्लेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन डू द अमेंडमेंट अकॉर्डिंग टू द बिल। ठीक है, बिल का प्रोसीजर क्या होता है, बिल कैसे पास बनता है, कैसे बिल एक कानून में कन्वर्ट हो जाता है, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आगे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ द पावर, अधिकारों का बंटवारा। जैसे राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, तो राज्य सरकार कई मुद्दों पे केंद्र सरकार से इंटरफेयर नहीं कर सकती, बहस नहीं कर सकती, और केंद्र सरकार बहुत सारे मुद्दों पे राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को, मुख्यमंत्रियों को उनके एक लिमिट के बाद कुछ नहीं कह सकती। यानी कि दोनों के क्राइटेरिया को बांट दिया गया है। When the prime minister can oppose or interfere in the state, and when the CM of the state they are having their own duty to support or unsupport the prime minister on the various topic, it's clearly explained. यही है फेडरलिज्म। फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम। सबसे बड़ी बात क्या है, दुनिया में दो तीन तरीके की सिस्टम होती है, पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब होता है कि हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट के द्वारा सरकार चलाई जाएगी, पार्लियामेंट के जो डिसीजन होगा वो मान्य होगा। यानी कि हमारे देश में जनता वोट देके पार्लियामेंट्री मेंबर्स को चुनती है, एंड दे अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर थ्रू दैट वोट टू ओवर द कंट्री ऑन द बिहाफ ऑफ द होल पार्लियामेंट। अपोजिशन पार्टी भी होगी, सब कुछ होगा, हमारे देश में लिखा होगा। नेक्स्ट है आपका सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ पे अलग अलग लोगों का पावर बटा हुआ है। ठीक है,
पावर यानी स्टेट का, सेंटर से, सेंटर का विलेज गवर्नमेंट से, फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट की पावर क्या है, कोर्ट की पावर क्या है, एलसीडी की पावर क्या है, हॉस्पिटल्स की पावर क्या है, मतलब एवरीथिंग इज सेपरेट। यानी किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरी पावर नहीं, वो सब कुछ वही है नहीं, ही इज हैविंग द पावर टू दिस, यानी एक व्यक्ति की पावर यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे खत्म, उसके बाद दूसरी की पावर शुरू होती है। आप इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, इस तरीके से चलता है और मिलजुल के काम करना पड़ेगा, तो कोई ज्यादा विनय दिखा नहीं सकता, ठीक है। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फंडामेंटल राइट्स। हमारे देश के नागरिकों को बहुत सारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स जिसको कोई भी छीन नहीं सकता, ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होता है, और ये हमारे संविधान की प्राण है, आत्मा है, जिगर है, जान है, यानी देश में रहने वाले हर एक नागरिक को फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, जिसको कोई भी छीन नहीं सकता। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा फंडामेंटल राइट पे होगा, जिसको आपको देखना होगा, समझना होगा।